एक तरफ है ज्ञान की गंभीर खोज और दूसरी तरफ है एक चंचल, खेलने वाली सोच। क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? चलिए आज इसी अनोखे रिश्ते को समझते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे अपनी उस आदत से जो हमेशा जवाब ढूंढती है, और फिर देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग सोच को एक साथ लाया जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सवालों की दुनिया की। हम इंसान जवाबों के पीछे भागते रहते हैं ना। ऑनलाइन फोरम पर तो ये खास तौर पर देखने को मिलता है। चलिए एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये ब्रह्मांड सच में इतना पेचीदा है, या हम वैज्ञानिक ही इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं? ये सवाल हमारी ज्ञान की तलाश वाली आदत को बिल्कुल सटीक दिखाता है। और देखिए, सवालों का दायरा कितना बड़ा है। एक तरफ वो सवाल हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा गहरा धार्मिक सवाल जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। ईश्वर मनुष्य कैसे बने? ये सवाल हमारी जिज्ञासा की उस गहराई को छूता है जहां विश्वास और रहस्य मिल जाते हैं। अच्छा, अब धर्म और फिलॉसफी से हटकर एकदम आज के ज़माने का सवाल देखिए। क्या मैं अपने चैटबॉट के लिए नॉलेज बेस की तरह पब्लिश्ड जर्नल आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं? मतलब कहाँ ईश्वर का सवाल और कहाँ चैटबॉट का। ये दिखाता है कि हमारी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। और इन सब के बीच एक बहुत ही पर्सनल, एक एग्जिस्टेंशियल सवाल भी है। इंसान की सबसे बड़ी चाहत आखिर है क्या? ये सारे सवाल एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। हम सब कितनी शिद्दत से, कितनी गंभीरता से अपने जीवन का मतलब ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हर वक्त गंभीर रहना ही सही रास्ता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी लक्ष्य के पीछे हद से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो उसके अपने नुकसान भी हो सकते हैं। तो होता यह है कि जब हम ज्ञान के पीछे बहुत सख्ती से एक ही रास्ते पर चलते हैं तो कई बार हम नैतिक जाल में फंस जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या फिर एक ऐसी गली में पहुंच जाते हैं जो आगे से बंद हो। चलिए देखते हैं ये असल में होता कैसे है। मिसाल के तौर पर एक गंभीर एकेडमिक माहौल का गलत फायदा कैसे उठाया जा सकता है, ये देखिए। ये एक स्कैम की पूरी कहानी है। सबसे पहले एक डायरेक्ट मैसेज आता है कि रिसर्च गेट ने आपकी प्रोफाइल की सिफारिश की है। फिर स्कैमर एक टूरिस्ट बनकर आपका व्हाट्सएप नंबर मांगता है। विश्वास बनाने के लिए वो 3 दिन तक एकेडमिक विषयों पर चर्चा करते हैं, और फिर अचानक से बातचीत क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर आ जाती है, और जैसे ही कोई मना करता है वो गायब हो जाते हैं। देखा कैसे गंभीरता का मुखौटा पहना गया। ये काल्पनिक कहानी का एक बहुत ही मार्मिक हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे अकादमिक दुनिया का दबाव कभी-कभी लोगों को ऐसे नैतिक समझौते करने पर मजबूर कर देता है जिससे उनकी असलियत ही खो जाती है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कभी पिता नहीं बना, वो मातृत्व पर एक बहुत ही पर्सनल लेख लिख रहा है। कुछ अजीब सा लगता है ना? है ना? बिल्कुल बेमेल। और कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब हमारा लॉजिक, हमारा तर्क एक दीवार से टकरा जाता है। जैसे ये सवाल, मुझे साबित करके दिखाओ कि इंसानों का बनाया हुआ ऑन्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट, यानी अस्तित्व के अध्ययन का ये विचार सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है। अब ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनका सीधा सपाट जवाब देना नामुमकिन होता है। ये हमारे तर्क की सीमाओं को दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर सीधा, गंभीर रास्ता हमेशा काम नहीं करता, तो फिर क्या करें? क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? बिल्कुल है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। और यही एंट्री होती है ट्रिकस्टर या बुद्धिमान मूर्ख की। ये एक बहुत दिलचस्प किरदार होता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो थोड़ी उथल-पुथल मचाकर एक नई व्यवस्था को जन्म देता है। ये लोग समाज के बने बनाए नियमों को चुनौती देते हैं, अथॉरिटी पर सवाल उठाते हैं और अपने अनोखे तरीकों से बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव सामने लाते हैं। इसको समझने के लिए जॉन ड्यूई के आइडियाज बहुत काम आते हैं। देखिए, दिमाग के काम करने के 2 तरीके हैं। एक है गंभीरता वाला मोड। ये काम से जुड़ा है, लक्ष्य पर टिका है और नतीजे पर फोकस करता है। दूसरी तरफ है चंचलता या प्लेफुलनेस। ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, काम के बोझ को हल्का करता है, और इसमें हमारा ध्यान नतीजे पर नहीं बल्कि उस काम को करने की प्रक्रिया पर होता है, उसके मजे पर होता है। और ये जो चंचलता है ना, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। इसके दिमागी सेहत पर बहुत ठोस फायदे भी हैं। जैसे जब हम हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, गुस्सा और तनाव कम होता है, चिंता जैसी परेशान करने वाली भावनाएं शांत होती हैं, हमारा मन रिलैक्स होता है और हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलती है। यहां तक कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी कम हो जाता है।
तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, चलिए देखते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन यानी बिना तैयारी के एक्ट करने की कला के सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सीखने में कैसे काम आ सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब हाजिर जवाबी या मजाकिया होना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि पेट्रिशिया रायन मैडसन कहती हैं, एक अच्छा इम्प्रोवाइजर वो है जो जागा हुआ हो और जिसका ध्यान पूरी तरह से खुद पर ना हो। मतलब ये पूरी तरह से प्रेजेंट रहने और दूसरों के साथ जुड़ने की कला है। तो अगर इस इम्प्रो वाली सोच को अपनाना हो तो कुछ बहुत ही सरल लेकिन दमदार नियम है, जैसे कि हर मौके को हाँ कहो, पहले से तैयारी मत करो, बस जहां हो जैसे हो वहां मौजूद रहो, ध्यान दो, बोरिंग या साधारण होने से डरो मत, और हां, प्लीज गलतियां करो, हर चीज में छुपे हुए तोहफों को पहचानो। बात परफेक्ट होने की है ही नहीं, बात है शुरू करने की। बस शुरू करो, कहीं से भी, जो भी पहला ख्याल मन में आए बस उसे कर डालो। इम्प्रूव का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें परफेक्ट प्लानिंग के बजाय एक्शन को, काम करने को अहमियत देनी चाहिए। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाले आइडियाज को, यानी गंभीरता और चंचलता को एक साथ जोड़कर देखेंगे। और इस जोड़ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक कलाकार। जॉन डुई का यही तर्क है कि चंचलता और गंभीरता का जो मेल है वही एक कलाकार की सबसे आदर्श सोच को दिखाता है। असली जादू यहीं से शुरू होता है। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास एक लक्ष्य तो है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में हम खुले विचारों वाले हैं, फ्लेक्सिबल हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे काम के मकसद को खेल की आज़ादी और क्रिएटिविटी के साथ मिला दिया जाए। तो सवाल यह है कि इस कलाकार वाली सोच को जिया कैसे जाएं? इसका एक बहुत आसान सा फ्रेमवर्क है। पहला कदम, तथ्यों का सामना करें। जैसी सच्चाई है उसे वैसे ही स्वीकार करें, बिना किसी जजमेंट के। दूसरा, रास्ते पर बने रहें, अपना मकसद याद रखें, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीकों को लेकर लचीले बनें। और तीसरा और सबसे जरूरी, गलतियां करने से न डरें। अगर कुछ उम्मीद के मुताबिक ना हो तो उसे नाकामी नहीं बल्कि एक काम की जानकारी समझें। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, जवाबों की अपनी इस तलाश में जिंदगी के किस हिस्से में थोड़ी गंभीरता कम करके थोड़ी और चंचलता लाई जा सकती है?